हेलो मयंक, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया अंश भाई, बिल्कुल मस्त जबरदस्त और क्या बोल सकते हैं, जोरदार। और मारवाड़ी में बोलो तो घणो ही चोखो हूँ या I'm मारवाड़ी। So first of all, thank you so much for calling me to your podcast and it's a very pride moment what I would like to say and yeah, let's have some good conversation. अगर मयंक आपसे मैं बोलूं कि आपको हु इज मयंक, अगर मैं आपसे बात करूं कि मयंक कौन है, तो 2-3 मिनट में अगर आपको इस बात का जवाब देना हो तो आप कैसे दोगे? Okay, Mayank, first of all, my name is Mayank Dadich. I'm a typical Marwadi boy जो पूरा मस्ती मजाकिया है। इवन अब बकचोदर भी है, बहुत बकचोदी करता है। बट व्हेन ही सीरियस ना, ही इज वेरी सीरियस लिटरली, मतलब बहुत तगड़ा वाले सीरियस होता है। मतलब अगर किसी से गुस्सा भी हो जाएगा तो गुस्सा हो जाएगा बट माफ कर देगा, बट इतना जल्दी नहीं करेगा। तो या आई एम सीरियस बट प्रोवेंटली आई कैन टेल माई सेल्फ कि मैं दोनों एक साथ हूँ। मैं बकचोदी ज़्यादा प्रेफर करूँगा और गुस्सा भी, ये है। बट सीरियस के टाइम सीरियस, बिल्कुल। दैट्स गुड। आज का जो पॉडकास्ट है हमारा, इट्स ऑल अबाउट स्टार्टअप्स। व्हाई स्टार्टअप्स फेल, व्हाई स्टार्टअप्स आइडियाज फेल, स्टार्टअप्स में दिक्कत क्या हो रही होती है। और मेरे ख्याल से अभी आप खुद भी एक स्टार्टअप रन कर रहे हो, खुद भी एक स्टार्टअप के आप ओनर हो, उसमें लिंक्ड हो। आप एक बार उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल अंश ब्रो, आई विल नॉट call my startup as a startup because it's just an idea. I'm not generating any revenue from it. It's just on its testimonial side. So we are just only testing right now. So it's known as Dexterity Alpha. I am one of the founder. I have two more founders with them. We are childhood friends who founded it. Let me introduce them. Their name is Yash Pratap Singh and Shivam Srivastava. We three are the founders of this startup. What does Dexterity Alpha do? It's a community and free educational based platform where we bring like-minded people on a platform to learn, to gain, to speak and to just do masti mazak and hasi with each other and to learn from it, and especially that to make new friends, to encourage and to build your network. And one of the thing that I have learned in this field, it's called your network is your net worth. That's cool. एक बार नेटवर्क के इंपॉर्टेंस आप फिर से एक्सप्लेन करो आप. What according to you can the importance of network? Yeah, okay, definitely. Suppose let me clear you with example. Suppose your father, he's in corporate and but he has to go some government office or government job office, what we say. So if your father is having some network with that office head, you will find that your work is going to do easily and will go much good and much faster rather than comparing to someone else. तो नेटवर्क का ये फायदा होता है कि एक तो आपका काम आसान, जल्दी, और सबसे बेस्ट पास कि आपका जो काम होगा ना, वो अगर आपका एक कॉल पर आपका काम हो रहा है तो that's called your network. आप एक कॉल कर रहे हो, आपका वो बंदा काम कर रहा है, that's your network. इसका एक और एग्जांपल देता हूँ. You have seen that in your newspaper सब कहते होंगे हमारे इसने ये निकाला है, व्हाट वी कॉल दैट, सूचना, व्हाट वी से, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड राइट नाउ, बट हमारे सूतक ने ये बताया, सूत्र को हमारे सूत्र ने ये बताया है कि आज ये होने वाला है. तो वो सूत्र कौन होता है? वो न्यूज चैनल का नेटवर्क है जो उनको अंदर की बात बता रहा है. तो यानी नेटवर्क तब काम आ रहा है. तो इस नेटवर्क हर जगह काम आ रहा है, नॉट कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट भी, फैमिली में भी, हर चीज में नेटवर्क है. What according to you can be a definition of startup? अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि स्टार्टअप है क्या, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आइडिया जो आपको आता है उसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करो. अगर वो आइडिया ऑलरेडी रन हो रहा है तो उस आइडिया को ऐसा रन करो कि आप उस रेस में सबसे आगे निकल जाओ. Either the first or the best. That is according to me, that startup what is. Startup start क्यों हुए? Like government was doing the work, jobs हो रही थी, छोटी बड़ी जो भी हैं jobs हो रही थी, तो why startups? यार good question यार. According to me, startup start होने का कारण ये है कि गवर्नमेंट आपको हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती. गवर्नमेंट आपको मोबाइल फोन्स नहीं प्रोवाइड कर सकती. मोबाइल फोन्स के लिए कोई दूसरी कंपनी होगी जो मोबाइल फोन बनाती होगी. गवर्नमेंट आपको बस प्रोवाइड कर सकती है, गवर्नमेंट आपको ड्राइवर प्रोवाइड कर सकती है, बट गवर्नमेंट आपको कैब प्रोवाइड नहीं कर सकती. कैब के लिए आपको दूसरा चाहिए, और कैब गवर्नमेंट लगा भी नहीं सकती. अगर गवर्नमेंट टैक्सी वगैरह चलाने लग गई
तो वो आप उसका टैक्स दो, फिर गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स लगा देगी। तो इससे बढ़िया हमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम दूसरा उसके साथ काम कर सके, या फिर बोल दें उसको हम सर्विस हाँ प्रोवाइड कर वही सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट आपको हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि स्टार्टअप जो होता है ना, ये स्टार्टअप पता है कंपनी कैसे बनती है, कोई भी कंपनी कैसे, आज एप्पल कितना बड़ा ब्रांड क्यों है? एप्पल ने जो रन चेज करा है ना अपना, वो 1978 में एस्टेब्लिश हुई थी और वो अब 2021 में आके उसकी नेट वैल्यू $3 ट्रिलियन हुई है। तो इतना लंबा खेल खेला एप्पल ने। तो अगर यूएस गवर्नमेंट ने एप्पल या कोई मोबाइल फोन ऐसे निकाले होते तो आप इमेजिन कर सकते थे कि आपको एप्पल एज अ ब्रांड मिलता है, ऐसा कुछ मिलता? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट हाँ कर सकते हैं, नोट ऐसे मना नहीं करते, गवर्नमेंट मोबाइल फोन नहीं निकाल सकती है, बट उनको हैंडल करने के लिए उसका अलग से ऑफिस बनाना पड़ेगा, फिर उसका अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलग से टीम, उसके अलग से डिपार्टमेंट, बहुत वो है। तो इसलिए आई थिंक सो कि स्टार्टअप इसलिए जन्म होते हैं कि आपको हर चीज गवर्नमेंट या हर चीज नहीं मिल सकती। अगर इफ समथिंग इज न्यू, कुछ नया है, तो वो जरूरी नहीं हर बंदे के दिमाग में वैसा ख्याल है। अब मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आता कि मैं ओला चला लूँ, ओला वाले के बंदे के दिमाग में ख्याल है व्हाट वी से, हिज नेम इज भाविक अग्रवाल, इवन आई एम नॉट जस्ट, अगर गलती हो तो यार पहले बता देता हूँ, गलती हो तो मैं कर देना माफ। he was the one of the founder of Ola who said कि मगर he was suffering from this problem कि टैक्सी बुकिंग करने बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसको, उसकी जो केस स्टडी थी, तो उससे उसका ओला वो हुआ। और अब इंडिया में देखोगे तो ऊबर से ज़्यादा ओला ज़्यादा चलती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि स्टार्टअप कैसे गवर्नमेंट आपको वो दे देगी। स्टार्टअप इसलिए जन्म होते हैं क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं दे सकती, और अनदर चीज़ आप बंदों की सोच को नहीं रोक सकते। बंदा जो सोचता है उसको कैसे, वो जो सोच रहा है उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है, तो यार हाउ यू कैन जस्ट थिंक और जस्ट इमेजिन दैट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट कि स्टार्टअप्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम हुई, किसी के दिमाग में एक उपज बैठी और उसने वो प्रॉब्लम डील कर दी। हो सकता है किसी को टैक्सी की दिक्कत रही, उसने ओला बना दी। हो सकता है किसी को खाना मंगवाने में दिक्कत रही, उसने जोमेटो बना दिया। किसी को सामान मंगवाने में दिक्कत रही, उसने अमेजोन बना दिया। सो इट ऑल द फीलिंग ऑफ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम बनी, किसी ने उसका सोल्यूशन एज अ स्टार्टअप बना दिया। जिसमें गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है उसमें उसने स्टार्टअप बना दिया। एक थॉट प्रोडक्ट तो ये कहते हैं। आप भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, शायद जो देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कर ही रहे हैं। और मैं मान नहीं सकता कि आज के डेट में किसी ना किसी इंजीनियर के दिमाग में ये ना हो कि भाई चौथे ईयर के बाद स्टार्टअप करेंगे, अपना कुछ करेंगे। बट 90% ऑफ द स्टार्टअप्स पहले 4 साल में या 5 साल में फेल हो जाते हैं। 90% ऑफ द स्टार्टअप्स पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। तो ये स्टार्टअप का ट्रेंड फेल क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं। आई एम सेइंग कि स्टार्टअप का जो ट्रेंड है, ये विजन है, ये मोटिवेशन है, ये फेल क्यों हो रही है? मुझे सबसे बड़ा कारण इसका ये लगता है कि जो आग शुरू में लगती है ना, वो आग मेंटेन नहीं रहती। ऑब्सेशन जैसे जुनून, वो एंड तक नहीं रहता। मुझे सबसे बड़ा कारण ये लगता है। एंड अनदर रीज़न इसकी आवर जनरेशन जो है, दे वांट कि हमें जल्दी सक्सेस मिले, क्विक सक्सेस के पीछे वो पेशेंस नहीं रखती बिल्कुल भी। अगर क्योंकि आप, मैं इसका एग्जांपल जोमेटो ले लो कि जोमेटो, आपका एप्पल का बताया मैंने, एप्पल 1978 में चालू हुआ था और उसको इतना बड़ा वैल्यू बनने में इतने साल लगे। 2021 में उसकी 3 ट्रिलियन वैल्यू हुई है। बहुत लंबा गेम खेला एप्पल ने यार। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अपना वो करके इतना जल्दी रिजल्ट कर लोगे? मैं ये नहीं कहता कि जल्दी रिजल्ट नहीं आते, ऐसा नहीं है। इवन समटाइम लक आल्सो हैपन। किसी किस्मत अच्छी हुई तो उसने जल्दी कर लेना है। आई टोटली एग्री विद दिस। बट सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम ये लगता है कि एक तो जुनून शुरू में जो चढ़ता है वो मेंटेन नहीं रहता आगे तक। दूसरा कारण कि क्विक सक्सेस। स्टार्टअप का विजन फेल क्यों होता है? स्टार्टअप फेल होते हैं, ठीक है। स्टार्टअप्स के विजन, किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट किया, किसी बड़े विजन से स्टार्ट किया होगा, एक पॉइंट के बाद वो विजन कैसे फेल हो सकता है? मे बी इंस्पायरिंग फ्रॉम अदर पीपल हु आर गेटिंग मोर इनकम रादर देन, और ये हो सकता है कि दूसरे ने उस चीज से ज्यादा अच्छा कमा लिया बट खुद नहीं कर पाए। एक तो दूसरों से जलन होना। मुझे लगता है कि अगर यार हमने भी ये सोचा, उसने भी ये सोचा, बट उसका काम हो गया, हमारा काम नहीं हुआ, ये कारण लगता है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो ई कॉमर्स वेबसाइट जो है इंडिया में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ने बहुत बड़ा गेम खेल चुका है ऑलरेडी। बट अगर बाकी ई कॉमर्स देखो, जैसे शॉपक्लूज, क्विकर देखोगे,
तो ये सब सेम करते थे बिकॉज दे कॉपी, उनका कोई यूनिक आइडिया यूएसपी नहीं होता था उनका कोई भी। तो जब अगर आप कोई यूनिक सेलिंग प्रोस्पेक्टेशन नहीं है तो आप कैसे कर लोगे अपना। और ई कॉमर्स तो यार बेचने को तो फ्लिपकार्ट भी बेच रहा है, ई कॉमर्स अमेजोन भी बेच रहा है, तो आप क्या नया कर रहे हो। तो एक विजन इसलिए खत्म हो जाता है कि लोग कॉपी करते हैं, उनका यूएसपी। शुरुआत में प्रॉफिट नहीं मिलता फॉर श्योर, किसी भी स्टार्टअप के आप शुरुआत में प्रॉफिट गेन कर ही नहीं सकते, बट बिना प्रॉफिट के आप रह भी नहीं सकते फॉर श्योर। तो एक स्टार्टअप में आप कितने टाइम बाद कोई प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस प्रॉफिट क्या मॉनेटरी बेसिस पे हो सकता है, किसी और बेसिस पे भी हो सकता है। हाँ यार ये क्वेश्चन पता है इतना सही लग, मैं बताता हूँ क्या है। अगर कोई बंदा किसी प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो प्रॉफिट और एक्सपेक्ट करेगा। जैसे हर्षद मेहता की मूवी उसने कही थी कि ओल्ड स्कूल या न्यू स्कूल सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट तो यार होना ही होना है। बट मैं तो एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, पेटीएम ब्रो अभी भी लॉस में चल रही है। पेटीएम जब से 2009 में वो एस्टेब्लिश हुई थी वो अभी तक लॉस में चल रही है। उसने अभी तक कोई इतना भले इतने प्रॉफिट, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उस पर, बट उसका जो एंड वो आता है वो लॉस आता है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको प्रॉफिट शुरू में मिल जाएगा बाद में मिलेगा। मैं इसमें थोड़ा वो लगता हूँ कि लमसम जो होगा वो होगा। आप शुरुआत में एंड तक प्रॉफिट कब कमा पाओ यार, वो क्यों नहीं, मैं नहीं देख सकता। बिकॉज अभी जब मैंने पेटीएम के बारे में पढ़ा, पेटीएम अभी भी लॉस में चल रही, तो मैं यार इतनी पुरानी कंपनी अभी भी लॉस में चल रही, फिर तो यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रॉफिट हो जाएगा। किसी स्टार्टअप में कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आई थिंक कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप पूरा कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, करना है वो तो स्टार्टअप्स आर मेड फॉर कस्टमर्स, बट मेरे ख्याल से कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी एक लिमिट है, वो लिमिट को आप एक्सप्लेन करो। बिकॉज एक एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दे सकता हूँ कि देयर वाज अ कार कॉल्ड नैनो, वो मेरे ख्याल से रतन टाटा ने वो कार किसी भी मिडिल क्लास के लिए बेस्ट थी। कॉम्पैक्ट, उसका लाइट वेट है, उसका साइज कम है, उसका पैसा कम है, सब कुछ कम है उसमें, लेकिन स्टिल इट वाज अ बिग फेलियर फॉर द मार्केट। तो आपने पूरी कस्टमर सेटिस्फैक्शन देने के बाद भी अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लिमिट करना पड़ेगा। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट क्या है? वो लिमिट मेरे ख्याल से है कि एक तो ओवर वो कर देना, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको हम, ज़्यादा बहकावा उनको देना, मतलब कि आप, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा अभी, बट एग्जैजरेट करना। हाँ, ज़्यादा ओवर, हर चीज़ को ओवर कर देना, मतलब कि ये वो है। आप अगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, तो इफ यू विल डू एक्सेस ऑफ एवरीथिंग डेफिनेटली इज गोइंग टू बी डेंजरस। तो हाँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट पर्सन और स्टार्टअप शुड मस्ट थिंक ऑफ। बट इफ यू विल गो फॉर आस्किंग फॉर कस्टमर्स ओनली कि यार आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप उस पर कर रहे हो, अपना कुछ नहीं लगाओगे, तो आप तो यार कस्टमर्स कितने हजारों कस्टमर्स के आप वो व्यूज सुन रहे हो, फिर उसके उन्हीं हजारों व्यूज को अपने अप्लाई कर रहे हो। आप उन हजारों व्यूज का कंक्लूजन ही निकाल रहे, आप उन हजारों व्यूज को एक साथ लगा रहे हो, तो यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका वो। एक बार स्टार्टअप बनने के बाद उसमें मॉडिफिकेशंस कितनी जरूरी होती हैं? यार अगर आप अपने आप को मॉडिफाई नहीं करोगे तो आप कैसे रेस में करोगे? मॉडिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। इवन स्टार्टअप नहीं, मॉडिफिकेशन आपको पर्सनल में भी बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को हर दिन मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए। इसका अगर एग्जांपल दूं तो हम ले सकते हैं इसका एग्जांपल, पहले यूट्यूब का लेते हैं। चलो, यूट्यूब फर्स्ट वाज मेड एज अ वीडियो डेटिंग ऐप इंस्टेड ऑफ वीडियो पोस्टिंग, वीडियो डेटिंग ऐप। तो आप वीडियो डेटिंग पहले आप कोई वीडियो अपलोड करते हो अपने बारे में, और आप वहाँ पे डेट को डेट के लिए बनाया गया था, ये वीडियो डेटिंग ऐप था उसका कंसेप्ट। बट इसके जो फाउंडर्स उनको लगा कि हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे चैनल बना सकते हैं, तो उसके बाद या वी कैन मेक ओवर दिस मोर थिंग्स इवन। तो उसके बाद फिर वो वीडियो कंटेंट में आ गया, तो फिर उन्होंने वीडियो कंटेंट बनाना चालू करा, एंड दे रेस्ट इज हिस्ट्री, वी नो व्हाट। तो गूगल ने उसको खरीद लिया, गूगल नाउ गूगल कम्स अंडर यूट्यूब, कम्स अंडर गूगल अल्फाबेट, वो है। इसका अगर हम एक और एग्जांपल देते हैं मॉडिफिकेशन का, तो हम ले सकते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपका क्या यार, मैं पता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ दो कंपनीज के बीच में कि इसको मॉडिफाई हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, कि अगर इसको ले सकता है, क्योंकि अगर हम ले तो हम काफ़ी हम वो उसको मैं लेता हूँ कि मॉडिफिकेशन हो सकता है तो नहीं। जैसे जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ
टिकटॉक क्या करता, टिकटॉक शॉर्ट वीडियोस बनाता था, शॉर्ट वीडियोस ऑफ मिनिमम आपका टाइम लिमिट ले तो उसमें 30 सेकंड्स था उस 15 से टाइम। 20 अब 1 मिनट हो गया है, हाँ। पहले उस टाइम 30 सेकंड्स था मैक्सिमम, और मिनिमम आपका 15 सेकंड था, उल्टा बोल दिया मैंने, मैक्सिमम 30 सेकंड था, मिनिमम 15 सेकंड्स था। तो तब क्या होता था कि वो लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते थे, तो शॉर्ट वीडियोस एक तो क्या जल्दी बन भी जाती थी, अपलोड भी हो जाती थी, उसमें कोई ज़्यादा वो लगता नहीं था। तो एक बार जब स्टैट निकला ना, इंडियंस ने बिलियन ऑफ आवर्स सर्व करे थे शॉर्ट वीडियो देखने में टिकटॉक पे, बिकॉज वो आसान है, आई गेस वो आसान है, बस आपको स्क्रॉल करना है, प्लस आपके पास नाउ यू हैव एन नंबर ऑफ वैरायटीज एंड लेस नंबर ऑफ इसी में आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम ने रील्स निकाला, इंस्टाग्राम ने अपना मॉडिफिकेशन कर इंस्टाग्राम में रील्स निकाला। हम ले सकते हैं एग्जांपल यूट्यूब शॉर्ट्स का, यूट्यूब ने अपने शॉर्ट्स निकाले, so now there also we can create a video a minute or 30 seconds or 15 seconds, that depends on the admin of that or channel owner जो कैसे बनाना चाहता है। और हम ले सकते हैं एग्जांपल स्नैपचैट का, जिसने वो बनाया आपका स्नैपशॉट्स, there is also 30 seconds वीडियो, मतलब कि हर एक प्लेटफॉर्म 30 सेकंड्स वाला, यानी उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करा उस वे में, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाला टाइम शॉर्ट का है, टाइम नहीं लोगों के बाद देखने का, शॉर्ट में जितनी हो सके उतना इन्फॉर्मेशन दे दो वो। बट आई गेस YouTube should be a long form pattern. YouTube को लॉन्ग फॉर्म पैटर्न करना चाहिए था। YouTube was meant for a long form pattern. लोगों की अगर 15-15 सेकंड देखने की आदत लग जाएगी तो कहीं ना कहीं उनका फोकस पैन कम हो रहा है, फोकस करने की आदत ही खत्म, क्योंकि अब हर 15 सेकंड नई चीज़ चाहिए, हर 15 सेकंड नई चीज़ चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये फोकस अफेक्ट कर रहा है। एंड आई थिंक YouTube एक ऐसी चीज़ थी जिसको लॉन्ग फॉर्म रहने देना चाहिए था। ये इज जस्ट माई पर्सपेक्टिव। आई एग्री मैं एग्री करता हूँ तेरे इस पे कि हाँ ये है। और इसको ये हो सकता है ना कि आपको टाइम के साथ अपने आप को बदलाव करना पड़ता है ना। अब उनको देख, शॉर्ट वीडियो को तो टाइम है, ऐसा नहीं कर सकते ब्रो कि लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए, पर ये है कि जो चीज़ आपको 30 सेकंड वीडियो में पता चल रही है, वो सेम चीज़ आपको 1.5 मिनट में पता चल रही है, तो बंदा 30 सेकंड ज़्यादा प्रेफर करेगा। और इसका एग्जांपल ये भी तो है, आपसे कोई चीज़ बोलता है कि मुझे जल्दी से 2-3 लाइनों में बता दे, और इसका हम ले सकते हैं। तो हाँ, मोटिवेशन बहुत रिक्वायर्ड है, टोटली एग्री। बट यूट्यूब का तेरा वाला कहना ठीक है, मैं वो पॉइंट भी एग्री करता हूँ जो तूने बताया। ओके मयंक, तो अब हम इस पॉडकास्ट के एकदम लास्ट फेज में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फेज पर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे एक 4 रैंडम पॉडकास्ट, जिनमें से 2 बहुत पॉपुलर हैं, शायद हम सब यूज़ करते हैं, और 2 शायद इतने पॉपुलर नहीं हो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वो विद इन टाइम फेल हो गए। पहला स्टार्टअप जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, विच वॉज स्नैपडील, विच वॉज अ फेलियर। ग्रेजुअल टाइम वो फेल हुआ, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीजन ऑफ फेलियर्स फॉर स्नैपडील? या ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बताऊँ, मैं ना स्नैपडील तो भूल ही गया था कि कुछ था ये कोई, क्योंकि हाँ पता था कि किसी ज़माने में कि स्नैपडील एक ई-कॉमर्स वेबसाइट थी जहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो, गुड्स के आप मंगा सकते हो ऑनलाइन, बट मैं अभी भूल गया था इसके बारे में। मुझे पता, हाँ मैं स्नैपचैट, स्नैपडील। तो हम इसका अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या ये क्यों फेल हुआ, देख सबसे बड़ा कारण मुझे जो स्नैपडील का फेलियर का लगता है ना, वो ये था कि उनके पास ना यूएसपी नहीं थे। इसको एक्सप्लेन करो जरा। They were lacking in their uniqueness. USP stands for unique selling proposition. स्नैपडील क्या कर रहा था, Amazon और Flipkart ऑलरेडी मार्केट में आ गए थे ई-कॉमर्स में, स्नैपडील भी उनके साथ आया। Amazon ने टेक में फोकस करा, टेक माल बेचने में, वही फ्लिपकार्ट ने फैशन और उस पर फोकस करा, कॉस्मेटिक में। तो स्नैपडील ने दोनों कंबाइन कर दिया, वो टेक भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है। मैं क्या फिर इसमें यूनिकनेस क्या रही, लोग फिर क्यों, अगर कोई आपके में स्टार्टअप में कोई यूनिकनेस ही नहीं है तो इसका तो फिर यूजलेस हो गया ना। आपका कोई यूएसपी है नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई वो रन करे। तो सबसे पहला काम मुझे लगता है कि दे वर लैकिंग इन देयर यूनिकनेस। उसके बाद दे वर लैकिंग इन देयर विजन, डेफिनेटली दे वर लैकिंग इन देयर विजन। उनका विजन स्ट्रॉन्ग भी नहीं था और विजन उनका मिक्स था। उनको कभी ये करना है तो कभी वो करना है, मतलब कि कभी उनको इंडिया का मोस्ट पॉपुलर या नंबर 1 ई-कॉमर्स वेबसाइट बनना है तो कभी उनको इंडिया का टेक, क्या फिर कभी उनको वो बनना है कि हाँ हम सब कुछ वो बेच रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ में उनको अपना हाथ पैर सब घुसा रहे हैं। तो उनका विजन क्लियर नहीं था। कभी उनका विजन चेंज हो जाता था, तो कभी उनको लगता था कि हम बिजनेस को कैप्चर करके अपना खुद का मैन्युफैक्चर करेंगे, तो कभी उनको लगता था कि हम उसको वो कर सकते हैं, क्या बोलेंगे आप,
बिजनेसेस को उनसे ओनर लेके और उनको हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। बट ये पॉइंट जो डायरेक्ट सेलिंग का पॉइंट है इनका एक आगे जाके इनका कमबैक का बहुत बड़ा पॉइंट बना। मैं ये भी बताऊंगा कैसे कमबैक को एक्सप्लेन करो आप। स्नैपडील ने कमबैक किया फॉर श्योर, लेकिन किस हिसाब से मार्केट में कमबैक किया और मार्केट में कमबैक करने के बाद भी इतना ग्रोथ नहीं है, इसको एक्सप्लेन करो आप। तो देख 2017 में स्नैपडील वाज बैंकरप्ट। बहुत खबर आई थी, गुड़गांव का स्टार्टअप, गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप था ये। बहुत खबर आई थी कि बैंकरप्ट होगी, कंपनी के पास पैसा नहीं, इवन उनको चुकाने तक का, एम्प्लॉयज को या फिर अपने इन्वेस्टर्स को। इनका कमबैक कैसे हुआ, कमबैक की इनकी स्टोरी मैं बताऊं कि जो कमबैक की केस स्टडी है ना वो लिटरली बहुत अच्छी और बहुत वो है, काफ़ी यूनिक वाली है जिसे कह सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर का जो वो मैप होता है ना, उनमें से सबको बीच में सबको जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो कलेक्टर होता है, सबको हटा दिया। इनका रिलेशनशिप मैन्युफैक्चरर तो कंज्यूमर का बन गया। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। जो माल कंपनी में बन रहा है वो माल सीधा कंज्यूमर को मिल रहा है, बीच में कोई वो बंदा अपना कमीशन वगैरह खाने नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ा कमबैक का मुझे ये लगता है कि इन्होंने कंज्यूमर को एनालिसिस करा, इन्होंने जाना कि कंज्यूमर्स का असली रिक्वायर्ड है क्या, व्हाट दे एक्चुअली वांट। तो that was the main thing, that they started analyzing the consumers, what they want and what they are going to do. And ये नहीं है कि कंज्यूमर को अगर ये भी चाहिए तो हम वो कर देंगे कि ये दे देंगे। They actually want कि कंज्यूमर आगे चाहता है क्या, that was the point. Then another thing was the quality. They started focusing over quality rather than over quantity. They were saying कि we will more focusing over having a good quality of products rather than going for a cheap products but in less, what we say, yeah, quality बहुत मैटर करती है, and that we can see in the live example of Amazon and Flipkart. क्वालिटी बहुत मैटर करती है ब्रो। ये Amazon की क्या लीड है स्नैपडील के आगे? अगर आपको एक लीड देनी हो Amazon की जो स्नैपडील से अच्छा है और एक लीड फ्लिपकार्ट की जो स्नैपडील से अच्छा है, अपार्ट फ्रॉम मार्केट एक्वायरिंग, जैसे फ्लिपकार्ट ने आपने बताया सारा फैशन एक्वायर किया, Amazon ने सारा टेक एक्वायर किया, इसके अलावा एक लीड Amazon फर्स्ट सबसे पहले आया, सबसे पहला Amazon। either be the first or be the best. और फ्लिपकार्ट वाज लाइक कि फ्लिपकार्ट इंडिया में फर्स्ट था। ये दोनों मुझे लगता है कि सही सर, इधर कम फर्स्ट और वो व्हाट क्या बोला तू? हां, either be the first or be the best. be the first or the best, yeah. Okay, that was good conversation. Next startup की जो हम बात करने जा रहे हैं, that is one of the most successful startup I guess, और शायद आपके फोन में भी होगा, मेरे फोन में है, it's called Paytm. I love this seriously, ये मुझे बहुत पसंद है Paytm केस स्टडी। तो मैं Paytm पे आप पूरा कैसे बोलोगे, what can be the reason of success? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विजन, सबसे बढ़िया देयर विजन। like for example imagining their people are going to pay through their mobile. वैसे ये फुल फॉर्म भी है, ये जिनको शायद नहीं पता मैं बता दूं, that Paytm का फॉर्म इज पे थ्रू मोबाइल। right. this is one of the जो बहुत लोग शायद नहीं पता है। so again continue उसके बाद हाउ आपने कैसे सोचा होगा कि आपका जो वॉलेट है वो आपके मोबाइल में होने लग जाएगा। तो उनका विजन वो था कि दे वर इमेजिनिंग कि दे वर गोइंग टू हैव अ वॉलेट इन योर मोबाइल फोन दैट बस एक स्कैन करे, एक क्लिक करे एंड यू आर गोइंग टू जस्ट पे ऑफ योर मनी। दैट वाज सो गुड। एंड अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि दे वर टोटली वर फोकसिंग ओवर द यूएसपी। यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेलती है, यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, आपको बिजनेस आपको यूनिक क्यों बनाता है, यूनिक बनाने का कारण क्या है, दैट इज कॉल्ड यूएसपी। तो वो तो है ही, अगर आप यूनिक नहीं हो तो आप क्या ही कर लोगे, आप तो मार्केट में स्टैंड नहीं कर, आप मार्केट में रुक नहीं सकते अगर आप यूनिक नहीं हो। इट कैन बी एनीथिंग, मैं इसको कुछ भी मान सकता हूँ। जैसे मान लो कि रिटेलर है, कोई अनाज बेचने वाला है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को यूनिक करेगा, उसके कम प्राइस होंगे या उसके पास वैरायटी हो सकता है ज़्यादा हो, या हो सकता है उसके पास मे भी किसी में ऑफर हो कि आप दो सूजी के पैकेट खरीदोगे तो कुछ और मिल जाएगा आपको। कहीं ना कहीं अगर आपने मार्केट को यूनिक खेला तो आप सब्जी मंडी में देखते होगे ना, अब एक बंदा सिंपल चिल्ला रहा है कि आलू ले लो, गोभी लो, बट एक बंदा थोड़ा फ्लो में गाने की म्यूजिक फॉर्म में कह रहा है कि हाँ, तो आप बंदा उसको अट्रैक्ट, उसने अपना आपको यूनिक दिखाया कि मैं थोड़ा गा के बेच सकता हूँ। अच्छा, ये सेलिंग स्ट्रेटजी पेटीएम ने भी अपनाई थी, if I'm not wrong. या बिल्कुल। जी, आपका मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग तो बहुत गेम बड़ा खेलता है। दे वर यूजिंग राइमिंग वर्ड, करो पेटीएम करो, कैश की चिंता मत करो पेटीएम करो।
they were using many तो यार सीरियसली हाँ राइमिंग स्कीम तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गेम खेलती है। और पेटीएम का ये भी था ना ब्रो कि है ना बताऊं पेटीएम के तो सबसे बड़ी खास बात जो मुझे लगती है ना ही इज फाउंडर विजय शेखर शर्मा। दिस मैन इज रियली अ स्वैग who is having very cool swag and he is a very damn good जो पर्सनालिटी जो आप सीईओ इमेजिन करते हो ना is that type of man. Means he is fabulous in studies, he is fabulous in entertaining, he is fabulous in managing the business, he is fabulous in communicating, just all what's in जैसे कि all rounder, he is all rounder of business. So one thing what I like about this man कि this man never feels like कि I am just कि मेरे पे मुश्किलें आने दो मुश्किलें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे आने दो मैं डर के खड़े होकर सामना करूंगा बिना डरे बिना रुके। एंड दिस मैन मूव सो फास्ट कि इज लाइक कि इज एक्वायरिंग एंड मेकिंग इट स्टेबल। वो हर चीज में घुस रहा है पर उसको जिस चीज में घुसता है ना उसको स्टेबल करके छोड़ता है। तो या पेटीएम का एक तो आपका जो लीडर है सी आपका अगर आपका लीडर पे आपके दम होगा ना तो वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। तो आपका स्ट्रॉन्ग विजन और स्ट्रॉन्ग विल वाला लीडर अगर नहीं है ना तो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली आर गोइंग टू लैक इन योर स्टार्टअप। तो लीडर तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गेम खेलता है ब्रो। लीडर तो होना चाहिए अच्छा मतलब कि अगर आप में लीडरशिप स्किल्स है तो अगर हम धोनी को क्यों जानते हैं धोनी उसके टैक्टिक्स और उसकी स्ट्रेटजी इज अ कैप्टन ऑफ आवर इंडिया। कैप्टन तो विराट कोहली भी था कैप्टन है विराट कोहली भी कैप्टन है धोनी भी कैप्टन है इवन धोनी से पहले भी कितने कैप्टन थे। बट आप थोड़ा उसका थोड़ा आप कपिल देव लो कपिल देव आल्सो डन कैप्टनसी ऑफ इंडिया बट धोनी के ऊपर सबसे पहले मूवी आई rather than becoming फर्स्ट वर्ल्ड कप जिसने जिताया हमको। तो दैट मेक्स धोनी डिफरेंट। तो या तो पेटीएम का एक जो रीजन आप मान सकते हो कि विजन बड़ा है प्लस लीडरशिप बहुत यूनिक भी है और मतलब कि ही इज लाइक कि वो डरता नहीं है ही इज इन डूइंग एक्सपेरिमेंट या फियरलेस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता जल्दी चेंज। और जो बंदा चेंज को एक्सेप्ट करता है ना वो बहुत लंबा खेलता है ये है। और बाकी तो यार पेटीएम तो अब क्या बोलते हैं सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करने वाला आज तक की हिस्ट्री में 22,000 करोड़ का। तो या आई एम जस्ट आल्सो एक्साइटेड फॉर आईपीओ ऑफ पेटीएम। एक और जो स्टार्टअप फेल हुआ था इट्स कॉल्ड दूध वाला अगर आपने नाम सुना हो तो उसकी फेलियर स्टोरी क्या रह सकती है? हाँ यार दूध वाला तो यार मतलब 2015 में तो बहुत नाम चला था इसका। मतलब कि ये होने वाला था कि इट इज गोइंग टू कैप्चर होल इंडिया बट नहीं हुआ। इट वाज रियली अ फेलियर आफ्टर जनरेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फंडिंग ऐसे फंडिंग और इन्वेस्टमेंट आफ्टर जनरेटिंग द फंडिंग ऑफ $200 million then also this startup failed। तो या on this reason मुझे भी इसका रीजन सबसे ज्यादा लगता है लैक ऑफ विजन। यार जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है ना आपका स्टार्टअप क्या आप अपने आप को भी नहीं कर पाते इम्प्रूव कि अपने आप को खुद को आप स्टेबल नहीं कर सकते। आप उतनी देर से विजन की बात कर रहे हो आपके हिसाब से एक स्टार्टअप का विजन होना क्या चाहिए? यार वो डिपेंड करता है स्टार्टअप। मैं कोई एक किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप का अगर कोई देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक है ही विजन। द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज द विजन ऑफ अ स्टार्टअप। बट वो उसको आप कैसे अगर आप मान लो पेटीएम खाली इसमें लगा रहता व्हाट वी से ओनली जस्ट स्कैनिंग और ऐड मनी व्हाट वी से ऐड मनी आपका पेटीएम वॉलेट में तो आज पेटीएम वो नहीं होता जो अब है पेटीएम। बिकॉज आपका उसका उनका विजन टाइम टू टाइम के साथ चेंज हो जाए विजन उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका सपोज अगर आपका इतना पर्टिकुलर टाइम आपके 2 साल का विजन ये है कि मुझे ये गोल अचीव करना है वो विजन चलेगा। एंड विजन जो है वो तो आपका सबका कॉमन ही होता है वो कंपनी डिपेंड करता है कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी बननी है मुझे इतना बड़ा वो चाहिए कि मुझे इतना बड़ा वेंचर अपना बनाना है। तो या दैट इज तो व्हाट आई थॉट कि इनका दूध वाले का क्या हो सकता है तो लैक ऑफ विजन तो इज वन ऑफ द रीजन इज कि लैक ऑफ विजन था ही। अनदर इज लाइक कि दे वर फोकसिंग ओवर क्वालिटी but they were not increasing their prices of what they were selling।
मैंने रिसर्च जब करी थी, बहुत अच्छा पॉइंट था इस बात का। मैं इस पे जब रिसर्च करी थी, मैंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं जो अपने प्रोडक्ट थे, पहले बात तो इट वाज द फर्स्ट ब्रांड जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स बेच रहा था बिफोर 7 AM। बिग बास्केट वगैरह, ग्रोफर वगैरह सब थे, लेकिन 7 बजे से पहले 5-5 बजे डिलीवरी करना कोई नहीं कर रहा था। नो वन वॉज डूइंग दैट। इवन ग्रोफर तो आप आज ऑर्डर करो तो 1-2 दिन बाद आता था, राइट। सो दूध वाला वॉज द फर्स्ट वन जो 7 बजे से पहले डिलीवरी कर रहा था। दूसरी चीज, एमआरपी से कम प्राइस था, कि बहुत सारी चीजें एमआरपी से कम प्राइस था। सो कहीं ना कहीं ये लॉस में गया, पहला बात इसके बैंकरप्सी का रीजन था। दूसरी, मैंने जब रिसर्च करी थी उसमें पॉइंट था, ध्यान नहीं आ रहा है, इसने ऑफर्स बहुत सारे निकाले थे कि आप 200 रुपए का कुछ लो तो आपको मतलब 200 रुपए का कुछ और फ्री मिलेगा, ऐसे बहुत। एंड एवरी इंडियन मेंटालिटी इजिली से कि अगर आप एक लॉगिन से आपने 400 रुपए 500 रुपए का स्टार्टअप अपना प्रॉफिट कमा लिया, आप दूसरे मंथ उस आईडी से यूज करोगे नहीं। एवरी इंडियन कैन रिलेट दिस कि हम कोई नई आईडी बनाएंगे या अपने पापा की आईडी यूज करेंगे, किसी और की आईडी यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं, या फेक आईडी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस का रीजन है सकता था। आप अपने प्रोडक्ट को एमआरपी से कम नहीं कर सकते या बहुत जगह फ्री नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा लॉस का रीजन है। जैसे तूने बताया कि उनकी यूएसपी बहुत तगड़ी थी, बताया जैसे वो एमआरपी से नीचे से वो सेल कर रहे थे प्रोडक्ट्स को, वो उसके बाद आपको 7 AM से पहले आपको डिलीवरी दे रहे थे। इवन देवर दूध वाला जो है, वो दूध वाला तो ऑब्वियसली दूध है यानी मिल्क डेयरी, तो देवर सेलिंग 70 वेरिएंट्स ऑफ मिल्क। 70 वेरिएंट्स, मतलब it was including goat milk, cow milk, even many other what we say animals milk, and even badam milk, then protein milk जो अलग आता है। काफी ब्रांड मिल्क के बहुत ब्रांड्स यार, कोई कमी नहीं। अमूल भी काफी बेचता है, बट they were saying 70 variants of milk, yeah it was USP literally। हाँ, but that you can even say कि फेल हुआ, because यार जो मैंने रिसर्च करी है, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो इसका मतलब थोड़ा कारण एक तो ये लगा कि देवर रॉन्ग हायरिंग। रॉन्ग हायरिंग का मतलब क्या है कि किसी भी बंदे को हायर कर लेते किसी भी अमाउंट में। सपोज उस बंदे की काम करने की कीमत 10,000 है, बट देवर पेइंग देयर 45 और 50,000। तो यार पैसा जाहिर है ना उसकी भली, और सैलरी उसने भली उस बंदे का काम 10,000 का, बट वो 50,000 ले रहा है, तो इसका आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। आप इन्वेस्टर का पैसा गलत जगह यूज कर रहे हो, आप यू आर नॉट यूजिंग दिस गुड। एंड उसके बाद और पता है मुझे दूसरी गलती जो मैंने सुनी है, देख दूध वाले में जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने सुनी है, मैं वो बताता हूँ। और मेरा एनालिटिकल में तो बाद में बताता हूँ। मैंने जो सुना, दूसरा ये सुना था मैंने कि इन्वेस्टर्स ने जब अपना पैसा लगाया तो उन्होंने उस पैसे का यूसेज नहीं चेक करा। इनको इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी कंपनी से मिली थी, I don't remember the name of company, but they got really from big companies that investment of 200 million funding जिसे कह रहे हैं, but उन्होंने उसका यूसेज उन्होंने चेक नहीं करा कि how where they are spending, where they are getting the amount, what they are doing, and कैसे वो उसको पैसा जो आ रहा है वो जा भी रहा है, जो पैसा आ रहा है वो जा भी तो रहा है। मतलब अब अगर उन्होंने कही थी कि हम एमआरपी से लेस में सेल करेंगे, अगर जो दूध 25 रुपये लीटर है वो उसको 23 रुपये लीटर सेल कर रहे हैं, क्वालिटी इतनी 25 रुपये ज़्यादा क्वालिटी का दे रहे हैं, तो उनको प्राइस तो इंक्रीज कर देनी चाहिए थी, इसमें तो कोई इश्यू था ही नहीं। तो मतलब हाँ, उनका विजन ठीक था, बट एग्जीक्यूशन गलत था। जो नेक्स्ट स्टार्टअप फिर से आपके फोन में होगा, मेरे फोन में भी होगा, डेली n नंबर ऑफ पीपल यूज देम, स्पेशली बैचलर्स, इज जोमेटो, जो कि शायद अभी रिसेंटली अपना आईपीओ भी लॉन्च करने वाले हैं। 9,375 करोड़ IPO। गॉड डैम, इसका सक्सेस रीजन क्या हो सकता है? एक जो मैं देना चाहूंगा, दे वर्क एज अ इंटरमीडिएट। उन्होंने बीच में आ गए, खिलाने वाले थे, खाने वाले थे, ये बीच में आ गए, इन्होंने और कुछ नहीं किया। तो एक रीजन जो मैं अपने एंड में ये दे सकता हूँ कि ये बीच में है, ये इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहे हैं। आज के डेट में अगर आप मार्केट में बीच में आ जाओगे दो लोगों के, आप कमा रहे हो। अगर आपने बीच में आके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आप कमा रहे हो। और पता है इसमें एक और ये है कि जो इंटरमीडिएट वाले होते हैं ना, इंटरमीडिएट विजिट रन करते हैं, बिकॉज इसका एग्जांपल देता हूँ, पॉलिसी बाजार। policybazaar.com क्या करता है, वो कंपनीज की पॉलिसीज को अपने ऐप पे शोकेस करता है, ठीक है। तो वहाँ से बंदा कंपेयर करता है, इस कंपनी का पॉलिसी चल रहा है, इस कंपनी का पॉलिसी ये चल रहा है, अच्छा मैं इस पॉलिसी को कर लेता हूँ। तो फिर उन्होंने उस पॉलिसी को ले लिया उस ऐप के थ्रू। वो ऐप क्या बन गया, उस जो कंपनी पॉलिसी बना रही है और जो ऐप वो उसका यूजर बन गया, यानी जो वो देख रहा है। तो यानी इट वाज बिकम इंटरमीडिएट। वो ऐप तो इसका policybazaar.com वन ऑफ द एग्जांपल है ही। तो आप जोमेटो के और क्या सक्सेस हो सकता है?
What can be the ये more देख reason? सबसे बड़ा पॉइंट है उनका विजन. दैट विजन हर स्टार्टअप का सबसे मेन पॉइंट है. विजन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, और सबसे बड़ा पॉइंट कह ले, सबसे अच्छा पॉइंट कह ले, या फिर सबसे यूनिक कह ले, क्या फिर बहुत कुछ भी कह ले, बट विजन आपका सबसे ज़रूरी पॉइंट है. और आपका विजन क्लियर है तो आप लिटरली सेम यू आर गोइंग टू रॉक. विजन के साथ साथ आपका एग्जीक्यूशन भी उसके अकॉर्डिंग हो रहा है. मैं ये नहीं कहता एग्जीक्यूशन टोटली 100% उसके अकॉर्डिंग होगा जो आपने सोचा है. अगर वो 90% भी हो रहा है तो 10% का नुकसान बंदा झेल सकता है. तो ये है. तो आपका विजन के साथ एग्जीक्यूशन तुमेश्वर टोटल बढ़िया एकदम. उसके बाद आपका देखा जाऊं तो इसके तो दो फाउंडर्स है, दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा. दे बोथ वर आईआईटी दिल्ली पास आउट. आईआईटी दिल्ली का टैग काम कर गया यहाँ. एक कहीं था आईआईटी वालों में चलता बहुत होती है. आई थिंक हर इंजीनियर में चलता चिल तो होता होते बड़ों को ये ना आईआईटी का टैग काम इसलिए करेगी. देख ये इन्होंने 2008 में चालू करा अपना. तो इन्होंने 2008 में एज अ फूड क्या बोलते हैं मेन्यू वेबसाइट चालू करा था इसको. मतलब कि लोग अलग रेस्टोरेंट्स के मेन्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग रो फॉर जस्ट. उसके बाद सोचते हैं कि यार ये अच्छा ये आप पहले ऐप में देख लो. जैसे आप काउंटर तक पहुंचे वहाँ पे ऑर्डर कर दो फटाफट, आपको अपना माल रिसीव हो गया. तो ये उससे चालू हुआ. इसके इन्होंने फूड ब्लॉगिंग चालू कर दी. इस पे अपने ऐप पे फूड के ब्लॉग्स, रेस्टोरेंट के बारे में लिखना, रेस्टोरेंट कैसा है, इसके रिव्यू क्या है. उसके बाद ये डिलीवरी में आए हैं. तो यानी इनका विजन ब्रो देख, पहले क्या था कि हमको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसमें हमें ये पता चले. उसके इन्होंने वेबसाइट को हमें ना इसको वेबसाइट को ऐसे करना है कि इनको ना रेस्टोरेंट्स के बारे में पता लग जाए कि रेस्टोरेंट में क्या होता है, रेस्टोरेंट में क्या मिलता है, रेस्टोरेंट का रिव्यू क्या है. अब मुझे क्या करना है कि जो घर बैठा बंदे को खाना मिल जाना चाहिए. तो उन्होंने फूड डिलीवरी में मैंने क्या बताया तेरे को कि उसमें कि 2-2 साल का आपका विजन वो चलेगा. आप पहले 2 साल का जो विजन में सेट करो, उसको अचीव करो, उसको स्टेबल करा, अगले पे बढ़ो. जो विजय शेखर शर्मा बहुत बढ़िया तरह खेलते हैं. उसके बाद फिर आपने दूसरा विजन अपना वो बनाया कि हमें अब रेस्टोरेंट की रेटिंग देनी है इस पे. तो उन्होंने वो करा. उसके बाद तीसरा ये करा कि नाउ दे आर इन फूड डिलीवरी. अब नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ मेंबरशिप देयर की गोल्ड मेंबरशिप. यू कैन एबल टू बुक योर रेस्टोरेंट टेबल फ्रॉम योर मोबाइल ऐप. और इफ यू आर गोल्ड मेंबर देन यू आर गोइंग टू हैव सम अदर डिस्काउंट्स और व्हाट वी से अदर ऑफर टू योर पॉइंट्स. जैसे ये तो काफ़ी यार विजन बहुत बड़ा विजन है. और एक्सपैंड बहुत करा है सबसे पहले. और वो है ना फर्स्ट कम और बेस्ट. तो फर्स्ट आई थे, स्विगी से पहले आया था. स्विगी बहुत पहले, बट जोमेटो ऑलरेडी था इसमें. फूड पांडा भी हाँ. सिमिलर था पर वो फेल हुआ. फूड पांडा भी अब कोई नाम फूड पांडा नहीं भी मतलब आपको उसको बेचना पड़ा ओला को. ओला के अंडर आ गया था फूड पांडा. और उसकी भी थी बट वो था ना फूड पांडा जोमेटो से पहले आया इस पे फूड डिलीवरी में. बट जोमेटो ने लीड कर दिया ना बेस्ट. जोमेटो का नाम था यही जो हमने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बात की थी ब्रांड की, कि उन्होंने एक ब्रांड वैल्यू बना ली और फिर वो अनदर थिंग इज लाइक कि फूड पांडा ऑलरेडी डिलीवरी में था. तो जोमेटो उसके बाद है. जोमेटो ने अपना एग्जीक्यूशन फास्ट करा ना. तो क्या तो आप पहले बन जाओ, क्या फिर आप फास्ट हो जाओ. तो फास्ट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. और मुझे इसका सबसे पॉइंट क्या लगता है जो सबसे बड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, इसकी जोमेटो was more focus over the quality in the sense कि they were just promoting those restaurants or those what we say quality products to their viewers or consumers कि they get their best. वो रेस्टोरेंट्स को लेते थे, उन पे उनका रिव्यू चढ़ता था हाय. तो उन्होंने एक हेल्प प्रदान कर दी कंज्यूमर्स को अपने कि आप एटलीस्ट यूज कर सको कि आपको अपना जो खाना सबसे बेसिक चीज़ है वो रिक्वायर्ड होनी ही चाहिए सबके पास. वो उसके बिना बंदा नहीं रह सकता. तो खाना जब है तो अगर आप उसका अगर बता देते हो कि यार इस रेस्टोरेंट की 5 स्टार रेटिंग है, ये रिव्यूज़ है, तो आपको उस पॉजिटिव पॉइंट बता दिया आपने. तो फिर उन्होंने क्वालिटी प्रदान करी एंड क्वालिटी मैटर्स अ लॉट. तो मुझे सबसे वो खास लगता है कि दे आर फोकसिंग ओवर क्वालिटी. तो वही चीज़ अब स्नैपडील ने अपने कमबैक में करी. नाउ दे आर फोकसिंग मोर ओवर क्वालिटी. आपको लगता है स्नैपडील मार्केट खाएगा फ्यूचर? ब्रो मैं इतना बढ़िया हूँ नहीं कि मैं ये रिव्यू दे सकूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी
Snapdeal, maybe. I'm not even sure about it. Yeah, maybe Snapdeal can do a comeback in a very good amount. अगर उनके आपके जो USP आती है काफ़ी यूनिक हो तो हाँ कर सकते हैं भाई, बिकॉज सी अब बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ये सब, मैं अब इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बिकॉज क्योंकि पता है पहले जब प्रिडिक्ट करते थे ना तो वो फील आती थी, बट जब वो अब प्रिडिक्शन जब वो हो जाती है ना दुख भी बहुत होता है, तो फिर वो दुख से बढ़िया है कि आप ज़्यादा उसको बुझाने दो, ज़्यादा ठीक लगता है मेरे को। तो इसलिए मैं कहा चलो ठीक है, मतलब कि ब्रो मैं प्रिडिक्ट नहीं करना क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ भी नहीं कि मैं प्रिडिक्ट कर पाऊँ, बट स्नैपडील अगर उनके यूएसपी अब ठीक रहती है, उन्होंने जो अभी कमबैक करा है वो बहुत काफ़ी सही कमबैक करा है, काफ़ी नाम हुआ, 2019 में वापस कमबैक करा था। अनदर थिंग इज व्हाट आई वांट टू लाइक टू से कि जो जोमेटो है, जोमेटो ने अपना जो जोमेटो इज ऑल्सो लॉस मेकिंग कंपनी राइट नाउ, बट ना दे आर गोइंग टू लॉन्च देयर आईपीओ, कल उनका आईपीओ लॉन्च होएगा। गाइस ये फ्राइडे को आएगा, हम अभी 13 तारीख को बात कर रहे हैं, तो यानी 14 कल, तो यानी आज 14 जुलाई, तो आज ये पॉडकास्ट आने से पहले आईपीओ हाँ, लॉन्च हो चुका होगा, ये बता देता हूँ पहले। तो आईपीओ में हाँ तो जस्ट यही है कि आप ले सकते हो। बाकी यार ब्रो बहुत वास्ट फील्ड है ये, हम खाली 4 कंपनी से डिसाइड नहीं कर सकते स्टार्टअप क्या चल रहा है इंडिया कल्चर में। हमने ये 4 कंपनीज काफ़ी बेस्ट कंपनीज ली थी अभी तक, बट अभी जो कंपनी जो बिल्कुल लोअर लेवल पे है, जो आगे बढ़ रही है, जिनका भी नाम होना चालू हुआ है, तो उनको भी आगे कभी लेते हैं। अभी तो वो है ना, पहले प्रिनाउन नाम को जाते हैं, फिर उसका छोटे नाम लेंगे, वही बात है। ओके मैंक, इट वाज वेरी वर्दी टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मैंने भी सीखा, बहुत कुछ देखने वालों ने भी सीखा होगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट buddy, thank you so much in the podcast, thank you so much for coming in the podcast, wish you all the best भाई, धन्यवाद। अरे फिर इतना वो दे दिया ना मेरे कार, सही है यार कि मैंने अपने को इंट्रोड्यूस ऐसे करा ना स्टार्टिंग में, लोग समझेंगे कि यार क्या बनता है ये, अपने आप को बकवास बोल रहा था, अब ये हो रहा है। चलो ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच, इट वाज यू वर वेरी, thank you so much, thank you so much।